मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। अपने घर में भी 5 सभ्य होते हो, उसमें भी एक मत नहीं होते। ये देश पूरा 135 करोड़ का देश है, तो उसमें तो एक मत हो ही नहीं सकता। सरकार का क्रिटिसिज्म करना विपक्ष का काम है, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो आप अच्छा न बोल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई नुक्स निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी लोग बोलते हैं जीडीपी के बारे में कि सरकार अपनी तरीके से अलग अलग फिगर दे रही है, लेकिन जिस तरह जीएसटी की आवक होती है, इस हिसाब से अगर माना जाए तो अर्थतंत्र की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। मोदी सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। अभी देखो, पद्म अवार्ड सभी को दिया गया, उसमें जो भी नाम आए, कई नाम ऐसे थे सबको आश्चर्यचकित रख दिया। पद्म अवार्ड मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऐसे सभी अवार्ड जिन जिन का नाम आया है, उनमें से कई लोगों का नाम कभी भी किसी ने नहीं सुना होगा। 2017 के बाद ऐसे अवार्ड जिसको दिया जाता है उसकी पसंदगी भी ट्रांसपेरेंट है। पहले ऐसा होता था, अवार्ड के लिए लॉबिंग होती थी। जिस व्यक्ति को अवार्ड दिलाना है उसका प्रोफाइल लेकर लाइजनिंग कंपनी सरकार के साथ बातचीत करती थी और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाता था जो लोग प्रसिद्ध है, नामना प्राप्त की है। लेकिन मूलभूत तरीके से जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उसकी नोंद कोई भी नहीं लेता, मीडिया भी नहीं। मोदी सरकार ए अवार्ड के लिए नाम मंगवाती है, उसके साथ उसकी प्रोफाइल भी मंगवाते हैं, और जो प्रोफाइल होती है उस पर स्थानिक लेवल पर देखा जाता है ये प्रोफाइल सही है या गलत। उसके बाद ही सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है इस आदमी को, इस व्यक्ति को या इस संस्था को अवार्ड देना चाहिए या नहीं। अवार्ड पाने वाले सभी को गर्जना न्यूज़ अभिनंदन करती है, लेकिन यहाँ सभी का नाम लेना मुमकिन नहीं है। जो खुद ने भी नहीं सोचा होगा जिंदगी में उन्हें अवार्ड मिलेगा, ऐसे गिने चुने लोगों की हम यहाँ बात करेंगे। हम बात करते हैं कर्नाटक के 75 साल के तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा के पैरों में न स्लीपर था, न चंपल था, न कि बूट था। वह 75 साल के हैं। जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए पर्यावरण को ध्यान में रखकर अभी तक तुलसी गौड़ा ने 30,000 वृक्ष लगाए हैं। उनके पीछे देखभाल भी करते हैं और कोई भी वृक्ष फेल न हो जाए ऐसी भी तकेदारी रखते हैं। दूसरा था 69 साल का शख्स जो ऑरेंज की लारी चलाते हैं। वो अशिक्षित था। एक बार एक अंग्रेज ने ऑरेंज का भाव पूछा इंग्लिश में, लेकिन ये महाशय कुछ समझ नहीं पाए। तब घर जाकर उन्होंने सोचा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, इसीलिए मैं अपना बिजनेस अच्छी तरह नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ठान ली मेरे गांव में स्कूल होनी चाहिए। उसके बाद वो स्कूल बनाने में लग गए। वहाँ उनके गांव में उन्होंने स्कूल खोली। पहले विद्यार्थियों को खुले में बिठाए जाते थे, अब ऐसी परिस्थिति है वहाँ धोरण 10 तक विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब जो उन्होंने ठान ली थी, मैं तो अनपढ़ रहा, लेकिन मेरे गांव का कोई भी विद्यार्थी या विद्यार्थिनी, बच्चा या बच्ची अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। एक और अवार्ड विनर की बात करते हैं, नाम है मोहम्मद शरीफ। वो अयोध्या से आते हैं, उम्र है 83 साल। सेवा का काम क्या किया उन्होंने? अभी तक 30,000 बॉडी को या अग्निदाह दिया है या कब्रिस्तान में दफनाया है। ये सेवा कार्य बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ढूंढकर उनको अवार्ड दिया। ये सब बात हो रही है, उसमें एक ट्रांसजेंडर की भी बात करते हैं।
ट्रांसजेंडर का नाम है माज़मा जोगाती, जो एक फोक डांसर है। मोदी सरकार ने उन्हें भी अवार्ड से नवाजा। जब वो अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में आए तब उन्होंने एक इच्छा जताई थी। वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आशीर्वाद देना चाहते थे। उन्होंने अवार्ड लेने से पहले श्री कोविंद के सर पर हाथ रखने की कोशिश की। तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। ये घटना शायद आम लोगों के लिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन ट्रांसजेंडर माज़मा जोगाती के लिए शायद सहज होगी। ऐसी घटनाएं मैं समझता हूँ भारतवर्ष में बहुत कम ही घटी है। राज्यसभा में भी मोदी सरकार बहुत अच्छी तरह देखकर, चुनकर, समझकर सभ्य बनाते हैं। अभी तक ऐसा होता था, मशहूर हस्तियां या जाने माने लोग या फिर पक्ष को मदद रूप हो सकते हैं, ऐसे लोगों को ही राज्यसभा में सभ्य पद मिलता था। लेकिन मोदी सरकार अपने तरफ से जो भी राज्यसभा मेंबर बनाते हैं वो बहुत सोच समझकर बनाते हैं। अगली सरकारों ने जो राज्यसभा मेंबर बनाए उनमें से ज़्यादातर लोग राज्यसभा में हाजिर रहते नहीं थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, रेखा, ऐसे लोग राज्यसभा में हाजिर नहीं रहते थे। राज्यसभा में सभ्य पद पाने के लिए लोग कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी हस्तियां जो पहले से ही नाम बनाकर बैठी है वो इंटरेस्ट नहीं लेती। इसीलिए मैं मानता हूं ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजना नहीं चाहिए। आप भी सोचिए मेरी बात सही है या गलत। धन्यवाद।